हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। कमल, कमल, कमल के पास हमारा घर का चिराग है, हमारे पोते का माँ है वो। हम हमारा घर का उम्मीद ऐसे टूटने नहीं देगा। मतलब ये कि आप तीनों पुलिस के सामने ये कबूल कर लें कि इस ड्रग्स के धंधे में आप तीनों इन्वॉल्व हैं। ये इल्जाम हम तीनों अपने सर पर लेंगे। कमल, माँ, बेटा, माँ क्या हुआ माँ? बेटा सब ठीक हो जाएगा। सोनाली ने मानव से बात कर ली है, वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते ही होंगे। देखना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। माँ प्लीज प्लीज आप मुझे पुलिस स्टेशन ले चलिए। नहीं बेटा, इस हालत में तेरा वहां जाना ठीक नहीं होगा, खामखा तुझे परेशानी होगी। माँ प्लीज मुझे पुलिस स्टेशन ले चलिए। माँ, अमन, अमन कम से कम तुम तो मुझे पुलिस स्टेशन ले चल सकते हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अमन प्लीज, माँ प्लीज, माँ प्लीज प्लीज मुझे पुलिस स्टेशन। आप समझने की कोशिश तो कीजिए। देखिए सोनाली जी, वी आर टोटली हेल्पलेस इन दिस केस। अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्या हुआ सोनाली, क्या हुआ? क्या हुआ बताइए ना, क्या हुआ? मामा कुछ तो बोलिए। सोनाली जी प्लीज कुछ तो बताइए, आप चुप क्यों हैं? सोनाली कुछ तो बताना, चुप क्यों है प्लीज? सोनाली जी। कमल, वो तुम्हारी माँ ने कन्फेस किया है कि नार्कोटिक्स यानी ड्रग डीलिंग में उनका हाथ है। What? पूछ सकती हूँ क्या जरूरत थी ये सब करने की? आप लोगों पर कोई और इल्जाम लगाए, ये तो मैं मान ही नहीं सकती। लेकिन अब जब आप लोगों ने खुद ही अपना जुर्म कन्फेस कर लिया है, तो ना मानने का कोई बहाना भी तो नहीं रह जाता ना मेरे पास। टूट चुकी हूँ, ये सब सुनकर मैं टूट गई हूँ। क्या जरूरत थी आप लोगों को ये सब करने की? बोलिए, क्या जरूरत थी आप लोगों को ये सब करने की?
बहुत कुछ सुना है मैंने अपने बैकग्राउंड को लेकर अपनी पूरी जिंदगी में, लेकिन अगर अब भी ऐसी गलत चीजें होती रहे तो वैसा ही बैकग्राउंड बनेगा ना, जिससे मैं किसी से नजर मिलाकर बात तक ना कर सकूं। बेटा अपन ने सोचा था कि 1-2 बार ये काम करेंगे, उसके बाद अपना बार बंद कर देंगे, अब उनकी आगे की जिंदगी भी आराम से कट जाएगी। पर अफसोस अपन पकड़े गए और तेरी नजर से भी गिर गए। गिरने वाला काम किया है आप लोगों ने। मैं सोचती थी कि आप लोगों की अंधेरी जिंदगी में मैं एक रोशनी हूं, कभी ना कभी एक ना एक दिन मैं आप लोगों को इस अंधेरे से रोशनी में जरूर ले जाऊंगी। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो जैसे ही अंधेरा ही पसंद नहीं लगा। बेटा, हमें क्या पसंद है तो हम ही जानते हैं। पसंद अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है अब। कमल बच्चे, सोनाली जी, हो सके तो मेरी कमल का ध्यान रखिएगा। रैना जी, उनको लगता है ऐसा हालत में कमल का अकेले रहना ठीक नहीं है। हो सके तो कमल को अपने साथ रखिएगा। मुझे नहीं लगता कि अनीता कभी भी मानव को भुला पाएगी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया चली जाए चाहे कहीं भी। नेहा, हमें हमारी तकलीफ से खुद समझेंगे। अनीता हमारी बच्ची है,
हमारी बेटी है, उसका दर्द भी हमें ही महसूस करना है। और ये दुख और दर्द उसे उसके पति मानव ने दिए हैं। अरे वो क्या जाने कि उसके लिए अनीता दिन में 10-10 बार ऑस्ट्रेलिया से फोन करती है, सिर्फ ये पूछने के लिए कि मानव आया था, मानव कैसा है, वो ठीक तो है ना। और यहाँ मानव, उसे तो उसकी परवाह नहीं है। भाभी ने वहां लाख कोशिशें की, अनीता के कजिन्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, पर वो लड़की मानती ही नहीं। भाभी बता रही थी कि घंटों मानव की फोटो को देखकर रोती रहती है। एक माँ ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है? कैसे? I understand. पर हम मजबूर हैं। मजबूर? कैसी मजबूरी है ये? हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी दौलत है, क्यों आप अपनी बेटी को खुशियां नहीं दे सकते? बचपन से आपने उसकी हर बात मानी, उसने जो मांगा आपने उसे दिया, फिर उसे उसका पति क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? क्यों? चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ, कंट्रोल योरसेल्फ। तुम मेरी ताकत हो, अगर तुम ही कमजोर पड़ जाओगी तो मैं क्या करूं? कमल, मैं देख रही हूँ घंटों से तुम गुमसुम बैठी हो। मेरे साथ घर चलो बेटा, यहाँ बैठकर सोचती रहोगी तो परेशान रहोगी। कमल, प्लीज प्लीज माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, यही रहना बस। कमल जिद मत करो, रहना के घर चली जाओ, वो ठीक ही तो कह रही है। घर में सबके साथ फैमिली में रहोगी तो तुम्हारा मन लगा रहेगा। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से कहीं जाने के लिए फोर्स मत कीजिए आंटी जी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि मुझे थोड़ी देर के लिए प्लीज अकेला छोड़ दीजिए। ये ठीक नहीं हुआ। बड़े विश्वास के साथ ब्याह थी मैंने अपनी बेटी से, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। वहां वो ऑस्ट्रेलिया में तिल तिल करके मर रही है और यहाँ पूरा घर कमल की सेवा में लगा हुआ है। कल तक माना वहां जाता था और आज भाभी आप भी। देखो भाटिया, मेरी बात सुन। अरे तो क्या सुनाएगा मुझे, क्या सुनाएगा मुझे तू? भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कमल के पास जाने से पहले आपको जरा भी ख्याल नहीं आया कि हमारे दिल पर क्या गुजरेगी? हमारी बेटी अनीता रूठ कर ऑस्ट्रेलिया चली गई तो आपके घर में से किसी ने उसे रोका तक नहीं, और तो और किसी ने ये तक नहीं पूछा, छोट मोटी सही, कि वो कैसी है। और कमल की तकलीफ आप लोगों से देख ही नहीं चाहते। क्यों? आप लोगों को इस बात का एहसास तब होगा जब आपके घर की बेटी ससुराल छोड़कर घर वापस आएगी। ये मत भूलिए कि महेश्वरी खानदान को जब पता चलेगा कि आपके घर में क्या चल रहा है तो वो इस बात पर रिएक्ट जरूर करेंगे, और इस बात का असर आपकी बेटी पर ही होगा जो उस खानदान की बहू है। नमस्ते।
सुना गई समदन जी? आपने भी सुना ना दीदी? आपको तो अच्छी तरह से पता है कि मिस्टर भाटिया और मिस्टर महेश्वरी कितने अच्छे दोस्त हैं। अगर इन्होंने जाकर मिस्टर और मिसेस महेश्वरी के कान भर दिए तो मेरी बेटी मान्या को यहाँ आने में जरा भी देर नहीं लगेगी। पता नहीं वो लोग मेरी बेटी के साथ कैसे पेश आएंगे। क्या बकवास कर रही है? ये बकवास लग रहा है आपको? ये बकवास लग रहा है? आप कुछ भी कहें पर मैं बोलूंगी, अगर बिना किसी वजह से, बिना किसी मतलब के मेरी बेटी के घर में हड़कंप मचे तो मुझे बर्दाश्त नहीं। चाची जी प्लीज, आप मम्मी जी से इस तरह की बातें नहीं कर सकती। और अगर मम्मी जी कमल से मिलने गई भी थी तो वो इंसानियत के नाते। चुप! तू मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाएगी? कल की लड़की तू मुझे पाठ पढ़ाएगी? हाँ? मैं इस घर की बहू है, बहू के मर्यादा में रहना सीख। क्या तेरे घर वालों ने इतना भी नहीं सीखा कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते? माफ कीजिएगा चाची जी, मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता निशा कुछ गलत कह रही है। अगर बड़ों से कुछ कहने का मतलब जबान लड़ाना है तो मैं तो कहूँगी कि ये मतलब निकालने वाला ही गलत है। तृप्ति, तुम भी? बस बहू, बस बस, आगे एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं। अब बोलने के लिए बचा ही क्या है? एक बहू जबान लड़ाती है तो दूसरी मुझे झूठा साबित करती है। आज से तुम्हारा घूमना फिरना बिल्कुल बंद। बेटा ऐसे वक्त एहतियात बरतने की जरूरत होती है। चलो खाना खाओ, भी तुम्हें दूध भी पीना है। चलो बाबा, खाना भी खा रही है और दूध भी पी लूंगी। पहले आप सब मुस्कुराइए और खाना भी खाइए ना। चलिए माँ, बैठिए और खाना खाइए। चलिए ना, खाना खाइए। से कमल को जल से निकाला गया, आज अपनी खुशियों की खातिर उसको लाया गया। याद आए वो हर पल, दिल में है हलचल, चुप फिर भी है ये कमल। जाऊं तो जाऊं किधर मैं, कोई बताए मुझे, किसका अधिकार मुझ पे, समझ न आए मुझे। रोया हंसू मैं, किससे कहूँ मैं, ममता गई मुझको छल। तुम्हारी माँ के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ, इसलिए मिलने चले आए। देखो तुम मुझे समझने की कोशिश करना। वैसे भी क्या है कि तुम मुझे पहले से ही दिल से पसंद हो। मैंने तुम्हारी माँ के साथ ऑफर भी की थी कि तुम्हें मेरे बार में डांस करने को भेज दे। न जाने क्यों रमाबाई खामखा उखड़ गई और चंद दिनों में तुम्हारी शादी कर दी। क्या फायदा हुआ? लौट कर वापस आना पड़ा ना हमारी दुनिया में। वो दुनिया हमारे लिए नहीं है कमल। हाँ, तुम्हारी तीनों माँ जेल में है, तुम्हारा बार भी बंद हो गया और अब तुम्हारी ये हालत भी नहीं है कि तुम बार में डांस कर सको। फिक्र मत करो, बहुत सारी ऑफर है मेरे पास। मैंने अभी ये ईट भट्टी एरिया है ना, वहाँ एक बार खोल कर रखा। मैं चाहता हूँ वो बार तुम चलाओ।
तुम्हारी काबिलियत तो मुझे कोई शक नहीं है। रमाबाई की बेटी जो ठहरी, क्या बार चलाती थी वो। तुम्हारी तो बात ही कुछ और है। कोई जल्दबाजी नहीं है, हाँ? सोच कर जवाब देना। मैं फिर आऊंगा, हाँ?